गया, जबकि हमें यह पता है जिस जगह भी हमारा इलेक्शन बना हुआ था हमारे बूथ, वहां पे ग्रीन रंग की पर्ची जो हमारा फॉर्म है एनए का, वो प्लस वाइट कलर का जो पीपी का हमारा सूबाई असेंबली का फॉर्म है, ये दो फॉर्म हर वोटर को दिए जाते हैं। दो नंबरी जब करने पे बंदा आता है तो ये देख लेता है कि मैं कर क्या रहा हूं, यानी कि 60,000 और 61,000 वोट्स ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ सूबाई असेंबली को वोट डाला है। ये किस जगह इलेक्शन हुआ है, वो कौन लोग थे कि जिन्हें यह मना किया गया है कि आपने एनए को वोट नहीं डालना, आपने सूबाई असेंबली को वोट देना है सिर्फ। ठीक है, अब जब इन्हें यह पता चला है लास्ट नाइट कि हमसे ब्लंडर हो गए हैं बहुत बड़े, इसको धांधली मैं नहीं कहता हूं, धांधली छोटा लफ्ज है। धांधली होती है 1,500, 2,000, 2,500 मिला लिया, इसको कहते हैं ब्लंडर, कि इधर से उधर कर दो, उधर से इधर कर दो। ये इधर उधर वाले में चक्कर में ना ये भूल गए कि इस पेपर की भी वैल्यू होती है। जो हमने ये रिजल्ट बनाया, इस पेपर की वैल्यू है, ये लीगल फॉर्म है जिसके ऊपर आपका पूरा इलेक्शन का रिजल्ट बेस करता है, जिसके ऊपर आपकी पूरी असेंबली बनती है। वो हमारे असेंबली के नुमाइंदे लेजिस्लेशन करते हैं। कल आपकी मुल्क की और सूबाई असेंबलियों की भागदौड़ उन्होंने संभालनी होती है। इस सुजलत में ये भूल गए थे, इधर से उधर कर दो और उधर से इधर कर दो, कि ये जो हम वोट्स और फेक 47 फॉर्म जारी कर रहे हैं, इसका हम क्या करें। फिर इन्हें जब खटका लगा, रात को किसी हमारे अच्छे भाई ने, ठीक है, जो समझते थे लॉ को या मामलात को, फिर उन्होंने इन्हें कहा कि ये पहले अपने रिजल्ट देखो, ये 47 किसने बनाए हैं। फिर उन्होंने तीनों रिजल्ट सामने रखे। फिर इन्होंने दोबारा से, जो अभी उसकी भी कापियां मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा, दोबारा से कंपाइल करके दोबारा से रिजल्ट बनाया है। दोबारा से 47 फॉर्म पीपी 14 का भी जारी हुआ है, दोबारा से फॉर्म जो है वो पीपी 15 का जारी हुआ है। ये मेरे साथ सारे मेरे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ये वो भाई हैं जिन्होंने हमारे हल्के के अंदर मुख्तलिफ पार्टी से अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी की और इलेक्शन लड़ा। ये भी इंशाल्लाह तहरीके लब्बैक, ये भी इंशाल्लाह तहरीके लब्बैक से बैठे हुए हैं। तैमूर भाई हमारे, ये नुमान साहब हैं जो हमारे वहां पे आजाद उम्मीदवार थे, मलिक उस्मान साहब, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला गया और उनके भाई की गिरफ्तारी भी की गई। ये उनके भाई बैठे हुए हैं मेरे साथ। और ये कासम भाई हैं, हमारे कैंडिडेट थे पीपी 14 से ही, जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हमारी कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों के पास भी फॉर्म 45 ओरिजिनल हालत में मौजूद है। ठीक है, ये जो इन्होंने दोबारा से फॉर्म 47 दुरुस्त किया है, उसके अंदर इन्होंने वोटिंग को कंपाइल करके दोबारा से जो है वो जो रिजल्ट बनाया है, वो मैं थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं। एनए का मेरे हल्के में वैसे ओरिजिनल जो वोट्स पड़े हैं वो 70,000 समथिंग है, जो ओरिजिनल वोट पोल हुआ है पीपी 14 के अंदर। जो इन्होंने, या वो इसको मैं क्या कहूं कि कुछ खलाई मखलूक भी है, उन्होंने जो वोट पोल किए हैं वो 90,000 समथिंग है। ठीक है, वो अचानक से जो 4 बजे के बाद सुबह वो कई हमारे मीडिया के एंकर उन्होंने बताया कि असल में हमारी गलती ये थी कि थोड़ी सी आंख लग गई थी, और जब आंख खुली तो इधर का उधर और उधर का इधर हुआ था। तो वो इन्होंने जो किए हैं वो 19 जो पहले 47 वाला फॉर्म था वो 89,000 समथिंग उसके अंदर शो किया है, और जो अभी दोबारा से 47 बनाया उसके अंदर 90,000 समथिंग शो किया है। इसी तरह जो एनए का हमारा हल्का है
उसको भी माशाल्लाह ये बढ़ा के ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने सूबाई असेंबली जो वो 60,000 वाला गैप छोड़ा था, उस गैप को कवर करने के लिए उन्होंने उस हिसाब से अपना 47 तरतीब दे दी है। और हमने दोनों चैलेंज कर दिए, दोनों 47 दोनों फेक हैं, ठीक है, और दोनों को हमने चैलेंज कर दिया है अपनी पिटीशंस के अंदर। NA 55 से राजा बिशारत साहब ने भी चैलेंज कर दिया है, PP 14 से मैंने भी चैलेंज कर दिया है, और PP 15 से ज़ियाद खलीक कियानी साहब ने भी इन चीजों को चैलेंज कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जी जिसके फॉर्म 45 महफूज है, और बात बिल्कुल सही है, वो महफूज है। हमें लोगों ने अपनी अमानत सौंपी है। यकीन माने, मैंने पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया है। बुजुर्ग लोग, हमारे माजूर भाई बहनें, ठीक है, हमारी माएं माजूरी की हालत में लाइनों के अंदर खड़े होके उन्होंने वोट पोल किया। 8 फरवरी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, और कई ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बाहर से, दूसरे ममालिक से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्यों आए हैं, मुझे मिले हैं आके, क्योंकि मैं कैंडिडेट था और हमें हौसला मिलता है ज़ाहिर ऐसे लोगों के मिलने से। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान आए हैं अपना वोट पोल करने के लिए। शर्म छोटा लफ्ज है कि किसी को हम बोले ना कि शर्म नहीं आती, ये छोटा लफ्ज है। इन्हें ऐसा इंसान कहलाने का हक नहीं है कि जो मैंडेट है अवाम का, उसके साथ जो 51,000 से राजा बिशारत साहब लीड कर रहे थे और 15,000 से मैंने इलेक्शन विन किया, फिर ज़ियाद खलीक कियानी साहब ने इलेक्शन विन किया। इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि बंदा कोई ऐसा काम तो ना करे कि जिसके ऊपर पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाए और लोगों के दिलों में यह आए कि हमने निकल के वोट पोल की और हमारे वोट को जो नारा लगा रहे थे, वोट को इज्जत हो, ये इज्जत है, ये इज्जत दी है उन्होंने। ये सारी गेम बनाई गई है, प्लान की गई थी, ठीक है, और ये बिल्कुल रिगिंग छोटा लफ्ज है इसके लिए। मैंने पहले भी कहा है कि ये ब्लंडर जो उन्होंने किए हैं, बिल्कुल इनका पीछा करेंगे हम, और इंशाल्लाह हाई कोर्ट्स और अदलिया हमारी आज़ाद है, हमें बड़ी उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें मुकम्मल एतमाद है, उन्होंने पिटीशंस हमारी सुनी है और उसको फिक्स किया है कि हो सकता है वहां से हमें जो हम चाह रहे हैं, हमें रिलीफ नहीं, वहां से जो मेरिट बनता है, हम अपने रिलीफ की बात नहीं कर रहे, जो मेरिट बनता है उसके ऊपर वो डिसीजन दें। नहीं तो हमारे पास फोरम मौजूद है, ठीक है, और इंशाल्लाह अपनी आवाज इंटरनेशनल मीडिया तक भी पहुंचाएंगे। आज तो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये काम रुकेगा नहीं। हम अपनी वोट की हिफाजत करेंगे, जो अमानत हमें दी गई है उसकी हिफाजत करेंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं, ये 2-4 इन्होंने बातें करनी है आपसे ताकि आपको क्लियर हो कि पिक्चर जो है, जो मैंने आपके सामने चीजें रखी हैं, वो एक्चुअल पिक्चर है। और इसमें एक चैलेंज मैं और भी करता हूं, यह आपके मीडिया की वसातत से, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हक के साथ चलने वाले लोग हैं, और मुझे पता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब खान साहब ने हमें समझाया है, हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के आपके सामने हल्फन ये बयान करता हूं और चैलेंज करता हूं, जो फेक काम करने वाले लोग हैं, मुसलमान अगर हैं तो आए, हल्फन आमना सामना करें हमारा। हल्फन ये कहता हूं
कि इन्होंने हमारा मैंडेट पूरे रावलपिंडी से नहीं, पूरे पाकिस्तान से छीना है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने जो इलेक्शन करवाए हैं वो बिल्कुल ठीक हुए हैं। कुछ थोड़ी बहुत रिगिंग हुई हो या थोड़ा बहुत कोई एक आध या 3-4 वोटों का मसला बन जाता है, लेकिन साफ हुए हैं। लेकिन ये सफाई सिर्फ 4 बजे तक क्यों थी? क्यों उसके बाद पूरे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, कब्जा किया गया? जो आरओज हैं उन्होंने, जो हमारी निगरान हुकूमत है उसने, ठीक है। और ये भी है, हम दरखास्त करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि इन तमाम सीटों के ऊपर नोटिस लिया जाए। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अल्लाह के यहां इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। तो आम लोगों का बहुत शुक्रिया जी। कासिम भाई की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक कासिम इदरीस, कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 14, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी चकलाला कैंट। अभी जो हमारे भाई सरदार नासिर साहब बातें कर रहे थे, मैं बिल्कुल इनकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं कि बिल्कुल इसी तरह हुआ है जी कि 9 तारीख को जो इन्होंने पहला फॉर्म 47 जारी किया है, उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट जो वोटर्स ने हमें हक दिया था उससे इंतहाई कम दिखाए गए। पहला जो उन्होंने फॉर्म 47 जारी किया, पीपल्स पार्टी को NA 55 के अंदर इन्होंने 2472 वोट पे रखा और सूबाई असेंबली के अंदर इन्होंने हमें 2608 वोटों पे रखा। और सूबाई असेंबली PP 14 के 47 फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी मुज़ाहिका खेज बात यह थी, जिसपे मैंने एक ट्वीट भी किया था, कि वहां पे TLP ने 0 वोट लिया। वो इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्हें समझ नहीं आई जो फॉर्म हम बना रहे हैं उसमें हम करने क्या जा रहे हैं। उसमें TLP का 0 वोट और तमाम कैंडिडेट उसमें नेशनल असेंबली में आपने TLP को 877 वोट टोटल कास्ट हुए, जो पहला 47 फॉर्म था। उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा एक 47 फॉर्म RO की जानिब से इशू किया गया। उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के NA के कैंडिडेट को इन्होंने 2472 से 4892 वोटों पे वो ले गए, जो कि हमारे नजदीक वो भी गलत है। और इसी तरह जिस NA के उम्मीदवार को ये 877 वोट पे TLP पे पहले 47 फॉर्म पे लेके गए थे, दोबारा उसको तकरीबन 13,000 के करीब ले गए। और ये सारी चीजें बिल्कुल उन्होंने जल्दबाजी में की हैं। मैं सरदार नासिर साहब की तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से बयानिया यही है कि जिस वोटर ने जिस भी सियासी जमात को, जिस कैंडिडेट को अपने वोट के जरिए अपना नुमाइंदा मुंतखब किया है, हम इलेक्शन कमीशन से यह दरखास्त करते हैं कि आप उस नुमाइंदे को वोटर्स की नुमाइंदगी का हक दें। यह उन तमाम सियासी जमातों का हक है। किसी लाडली सियासी जमात को नवाजने के लिए दीगर जमातों का वोट बैंक काट के आप किसी और के पलड़े में न डालें। और पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस मामले में सरदार नासिर साहब के साथ इस हल्के के अंदर स्टैंड कर रही है। जो भी इनका लायामल होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ होगी। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैमूर वहीद मलिक, एडवोकेट, हल्का PP 14, तहरीक लब्बैक, पाकिस्तान। गुजारिश ये है कि जैसे कासिम भाई ने भी और सरदार नासिर साहब ने भी आपको बताया है कि फॉर्म 47 जो सबसे पहला हमें जारी हुआ 9 तारीख का, उसमें हमारा 0 वोट था, कि यानी मैंने अपने आप को भी वोट कास्ट नहीं किया, बाकियों की तो बात ही बात की। उस पे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद हुई, हर तरफ से जब तनकीद हुई तो फिर उन्होंने उजलत में 10 तारीख को दूसरा फॉर्म 47 जारी किया, जिसमें हमारे वोट उन्होंने 4400 शो किए। इसी तरह जो हमारा NA का था, उसमें पहले 877 टोटल वोट कास्ट हुए, शो किए इन्होंने, जो फॉर्म 47 सबसे पहले इन्होंने शो किया था। दूसरा जो फॉर्म 47 शो किया, उसमें हमारा तकरीबन 13,000 के करीब हमारा वोट शो हुआ। अभी बाकी तफसीलात तो सरदार साहब ने आपको गोश गुजार कर दी हैं। गुजारिश ये है कि जिस हल्के का टोटल वोट अभी सोशल मीडिया पे एक और बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जाली फॉर्म 45 जनाब वो इन्होंने तैयार किए हैं। अभी जाली मैं अगर तैयार करूंगा तो मैंने अपने आप को जिताना है ना फॉर्म 45 में।
मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि मैं तैयार करके तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या तहरीक इंसाफ का जिताऊँगा। हम तमाम जमातों के जितने भी नुमाइंदगान हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के पास ओरिजिनल में फॉर्म 45 मौजूद हैं और उन तमाम का फिगर एक ही है कि वो 70,000 समथिंग वोट कास्ट हुआ है। तमाम हमने आपस में भी टैली किया, तमाम हमने उसके वो जो हमारी तफसीलात थी वो हमने एक दूसरे से शेयर की और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे फॉर्म 45 कंप्लीट हैं, पूरे हल्के के हैं। 120 हमारे पोलिंग स्टेशन है, 120 फॉर्म 45 हमारे पास कंप्लीट है। गुजारिश ये है कि हमारे जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर मोहतरम में अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम अपने एक एक वोट की, अगर एक इंसान ने, एक पाकिस्तानी ने मुझे वोट दिया है तो ये मेरा हक है कि वो वोट मेरा शो किया जाए। अगर 10 बंदों में से एक बंदे ने मुझे वोट दिया, 5 ने सरदार साहब को दिया, 3 ने अगर कासिम भाई को दिया, तो ये हमारा हक है कि वो 10 वोटों में से हमारी वोट जो हमें, जिन लोगों ने मुझ पे एतमाद किया, जिन्होंने सरदार साहब पे किया, जिन्होंने कासिम भाई पे किया, वो उन्हें शो किया जाए और हम उसकी हिफाजत करेंगे। और इंशाअल्लाह जहां तक जाना पड़ा, जैसे सरदार साहब ने भी इशारा किया, हमें जहां तक जाना पड़ा कानूनी तरीके से हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे और अपने एक एक वोट की हम हिफाजत करेंगे। और इंशाअल्लाह हम इस हवाले से नाइंसाफ़ी के खिलाफ, चाहे वो कोई भी जमात है, कोई भी पार्टी है, वो इंशाअल्लाह हम सारे जदोजहद करेंगे और अपने हल्के की हद तक इंशाअल्लाह हम जहां भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। और हमने भी वोट जो है वो दोनों हल्कों में, जो हमारा NA का है और हमारा PP का, दोनों की हमने एप्लीकेशंस दे दी हैं। इंशाअल्लाह वो भी जब फिक्स होगा और हम अपने पूरे उसके साथ जोर के साथ उसकी पैरवी करेंगे। और एक दूसरी बात ये है कि ये तो पोलिंग के बाद की रिगिंग है। जो पोलिंग से पहले हुई, पोलिंग डे पे जो हमारे साथ हुआ, ये जो टेलीफोन बंद किए गए, फ़ोन बंद किए गए, नेट बंद किया गया, अप्रोच बंद की गई, और उससे पहले और ख़ास तौर पर जो हमारे भाई थे हमारे हल्के में, मलिक उस्मान साहब आज़ाद उम्मीदवार थे, कोई 8 से 10 दफ़ा तो उनके घर पुलिस गई। ये कौन सा आपने फ्री इलेक्शन करवाया है कि आप उनके घर में 10 दफ़ा उनकी पुलिस जा रही है, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और हर उस अमल की जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ होगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन के साबित होगी। और हम हर कदम पे हर उस अमल की मजम्मत करेंगे, हर उस अमल के खिलाफ खड़े होंगे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ होगी। जो किसी की भी वोट पे डाका है, किसी की वोट की चोरी है, हम उसकी मजम्मत करेंगे और जहां तक हमारा वो है हम इंशाल्लाह अपना पूरा हक अदा करेंगे और अपने हर वोट की हिफाजत करेंगे। नासिर साहब, अगर मलिक मेरा नाम है, आपने तफसीलात बताई है कि आपका हल्के में मैंडेट चोरी कर लिया गया, उसकी तफसीलात आपने बताई, साथ ही आपने अदालतों के ऊपर एतमाद का इज़हार किया। इसी तरह का कुछ इल्जामात का सामना था कासिम सूरी साहब को 2018 के इलेक्शन में, जिनका हरीफ उम्मीदवार जो है वो अभी 6 साल से अदालतों में केसेस लेकर कर रहा है, पैरवी कर, अभी तक उसका फैसला नहीं आया। तो आप अदालतों पर एतमाद का इज़हार कर रहे हैं कि आप मतलब 6 साल से पहले आपको फैसला आने का उम्मीद है? देखें जी, जुडिशरी की जो आप बात कर रहे हैं ना, जुडिशरी में 1 जजेस या 2 जजेस या 3 जजेस की वजह से हम पूरी जुडिशरी को नहीं कह सकते। पूरे जो हमारी अदालती सेटअप है तमाम को बुरा भला नहीं कह सकते। हमारे जजेस अभी भी वहां पे बैठे हैं, जो आप एतमाद की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर बैठे हैं, रावलपिंडी बेंच में हम खुद भी पेश हो रहे हैं, आपको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस बैठे हुए हैं, ठीक है, और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। अदालतों के अंदर इंसाफ देने वाले हमारे जजेस मौजूद हैं। जब ऐसे लोग मौजूद हैं और उन्होंने इंसाफ किए भी हैं, तो चंद लोगों की वजह से, जिन्होंने फैसले अभी खान साहब के अगेंस्ट जैसे आए हैं और जिस प्रेशर में उन्होंने दिए हैं, जो मामलात किए हैं, अब चंद लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी को बुरा भला कहना, या मैं ये बोलूं कि जी हमें अदलिया के ऊपर एतमाद नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में बात बनती नहीं है। सवाल कासिम सूरी साहब के इलेक्शन का था। जी कासिम सूरी साहब, देखें जी, उनका अपना एक वर्जन है, उनका वहां पे केस ही डिफरेंट था, ठीक है, और उनके उस केस के अंदर जो भी मामलात चल रहे थे, अब उन चीजों को हम अपने केसेस के साथ अटैच नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले कहा कि पूरी जुडिशरी का मैं नहीं कह रहा हूं, उनके केस के अंदर जरूर हुआ है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन यह है कि
उनका डिफरेंट नवीयत का केस था। हमें पूरा एतमाद है, ये छोटा काम नहीं हुआ। हम इलेक्शन प्रोसेस के अंदर गए हैं, हम पूरा मुल्क इलेक्शन के अंदर गया है। जब इतने बड़े प्रोसेस के अंदर से हम गुजरे हैं और ये उम्मीद रखें कि ये छोटे जो केसेस हैं या किसी जगह पे कोर्ट्स के अंदर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतने बड़े प्रोसेस को जो पूरी दुनिया और इंटरनेशनल मीडिया जिसको वॉच कर रहा है, ठीक है, मैं नहीं समझता हूं कि कोर्ट्स या हमारी अदलिया ये चीज देखेगी। उन्हें ये पता है कि ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मामला हुआ है कि जिसके ऊपर आपकी आइंदा नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आने वाली वो बेस करती है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि हमें इत्मीनान है कि इस बड़े काज के लिए जो मामलात हैं वो इंशाल्लाह अदलिया हमारी ठीक करेगी। सरदार साहब, मेरा नाम शहजाद राजपूत है। अभी जो आपने गुफ्तगू की सारी इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से, इस हवाले से आपके जो पीटीआई के इस्लामाबाद कैंडिडेट है, उन्होंने जो आपका एक कानूनी प्रोसेस है वो अडॉप्ट करने के साथ साथ एक उन्होंने एहतजाज की भी कॉल दे दी है। क्या आप भी इस हवाले से कोई ऐलान करेंगे कि आप भी रोजाना की बुनियाद पे या किसी हवाले से एहतजाज करेंगे? दूसरा सर, बैरिस्टर गौर ने तो कह दिया कि ना ही हम पीपल्स पार्टी के साथ कोई बात करेंगे, ना ही नून लीग के साथ। मतलब कासिम साहब आपके साथ बैठे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, ये पीपल्स पार्टी से हैं। उस्मान साहब की आपने बात की, वो भी एक नून लीग का एक हिस्सा है, वो वहां से निकल के आए हुए हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि एनए 55 में तमाम सियासी जमातों का एक अलायंस हो गया इस हवाले से? आपके ये दो क्वेश्चन बनते हैं, इनके दो पोर्शन, ठीक है। फर्स्ट पोर्शन के अंदर आपने मुझसे पूछा है कि एहतजाज के हवाले से हमारे ज़ाहिर कैंडिडेट हैं, वहाँ से शेख शहीन साहब भी हैं, आमिर मुगल साहब भी हैं, ठीक है, इस्लामाबाद से। उस हल्के के अंदर भी आपको पता है वही काम हुआ है जो हमारे हल्कों में हुआ है। तो उन्होंने एहतजाज का बिल्कुल उन्होंने कॉल दी है, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे कहते किसे हैं? पॉलिटिकल प्रोसेस होता ही ये है कि आप पुरअमन तरीके से, जो आइन हमें इजाज़त देता है कि हम एहतजाज करें जहां पे कोई गलती हो रही है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। तो बिल्कुल जहां भी एहतजाज की जरूरत पड़ी पुरअमन तरीके से, मैं पहले अपने मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी, मैं कभी इंतशार के साथ ना चला हूं, ना चलना चाहता हूं। और हमेशा अपने वोटर्स को, अपने हल्के में जितने हमारी आवाम है, उनको हमेशा ये एक मैसेज कन्वे किया है, ना हमने तोड़ फोड़ में पहले कभी हिस्सा लिया है, ना आइंदा लेंगे। ना देखें जितने भी हम शहरी हैं सारे आपस में हम सारे भाई हैं। तो हम अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो हम बजाय इसके कि उस ज्यादती के पीछे जाएं या उसको टारगेट करें, हम रोड बंद करके या मामलात करके या लोगों को तंग करके हमारा जो आईनी हक है प्रोटेस्ट करना पुरअमन तरीके से, वो बिल्कुल हम करेंगे, जारी रखेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के बाहर भी जाएंगे, ठीक है। और जो हमारे प्रेस क्लब बने हुए हैं, जो हमारा राइट बनता है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये आपका एक पोर्शन हो गया। सेकंड आपका दूसरा सवाल था जी, सेकंड आपने ये कहा था, अभी वो कासिम भाई मुझे कह रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। देखें, जो आप बात कर रहे हैं वो बात आप कर रहे हैं कि जो ऊपर सीट एडजस्टमेंट या गवर्नमेंट हमने बनानी है, जो हमारी लीडरशिप है सेंट्रल या जो लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उनके साथ हमारा अलायंस होगा या नहीं होगा, ये उस हद तक आप बात कर रहे हैं। कासिम साहब जो मेरे साथ आए हैं, इन्होंने पहले मुझे ये कहा है कि मैंने कहा जी बिल्कुल आप पीपल्स पार्टी के हैं, बात ये नहीं है, हम कोई अलायंस करने नहीं जा रहे। इन्होंने कहा जहां हक की बात होगी, जहां सच की बात होगी, हम इकट्ठे हैं। मुझे ये बताएं, और मैं एप्रिशिएट करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, मैं तो ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। आज माफी मांग लें, आके कहें कि नहीं जी हक सच की बात है, जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब ने किया है, तो हमने उन्हें क्या कहना है? ये तो प्रोसेस है एक इलेक्शन के अंदर जाना और इलेक्शन के अंदर वोट लेना और उसके बाद कामयाब होना। ये अगर गलत काम हो रहा है तो कासिम साहब की मेहरबानी, इन्होंने बोला है जी कि हल्का हमारा एक है, कैंट की अवाम एक है, उन्हीं लोगों से मैंने मिलना है, उन्हीं लोगों से आपने मिलना है। अगर उन्होंने मैंडेट आपको दिया है, गो कि इनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, लेकिन इस नाइंसाफी के खिलाफ मैं आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जरूर शामिल होऊंगा। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई सूबाई असेंबली की हद तक या हमारे अपने हल्के की हद तक वो आपस में हमारा अलायंस की बात नहीं है, अलायंस नहीं हुआ, या इनका अपना एक मंशूर है,
नजरिया है, बिल्कुल उसके ऊपर चलेंगी इनकी पार्टियां। ये तहरीक लब्बैक वाले हैं, ठीक है, मेरे भाई हैं, इनका अपना मंशूर है। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना पूरा मंशूर भी है, नजरिया भी है। तो ये जो रिगिंग हुई है या जो ब्लंडर हुआ है, रिगिंग छोटा लफ्ज है, तो इसके अगेंस्ट हम सारे इकट्ठे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें शहजाद भाई आपके सवाल का थोड़ा सा जवाब दे दूं। जहां तक आपने कहा कि PP14 के हवाले से, तो अगर इस जगह पे सरदार नासिर साहब की जगह मलिक इफ्तार साहब भी मौजूद होते, मुस्लिम नून के हमारे भाई, उनके साथ भी ज्यादती होती तो पीपल्स पार्टी हल्के की अवाम के लिए उनके साथ भी खड़ी होती। हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का सिर्फ और सिर्फ काज या मकसद एक ही है कि हल्के के वोटर्स ने जिस शख्स को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया उसको उसका हक मिलना चाहिए। हम इस काज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं। कोई हमारा अलायंस इस हवाले से नहीं है। जो आपका सवाल था, जिसके साथ भी ज्यादती होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ खड़ी होगी ताकि वोटर को हक पाएगी मिल सके। और दूसरा, हमारे तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं हज़रत अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने कहा कि जिस एक एक वोटर ने, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि हम विनिंग पोजीशन में थे इसलिए हम बाहर आएंगे, हम विनिंग पोजीशन में नहीं है इसलिए। गुजारिश ये है कि जिस एक वोटर ने भी, मैंने पहले भी गुजारिश की है, अगर 10 में से 5 वोटर ने सरदार साहब को वोट किया है तो सरदार साहब का हक है कि वो 5 वोट इनके गिने जाएं 10 में से। अगर 10 में से एक वोटर ने मुझे तहरीक लब्बैक को वोट दिया है तो वो तहरीक लब्बैक को एक वोट ही गिना जाए। ये ना हो कि मेरा वोट उठा के, कासिम भाई का वोट उठा के किसी तीसरे बंदे को दे दिया जाए कि जनाब वो बंदा विनर है। वोटर का जो वोट उसने दिया है मुझे, वो मेरा हक है और उस वोटर का हक है, वो कर्ज है उसका मुझ पे कि मैंने उसकी हिफाजत करनी है। और हम अपने एक एक वोट की हिफाजत करेंगे। अपने कारकुन की तरफ से दिया का एक एक वोट इंशाल्लाह हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे, चाहे वो जिसको। देखें जी, बिल्कुल देखिए जी, मैं पहले कह चुका हूं कि धांधली 4 वोटों की 5 वोटों की उसे धांधली कहते हैं, ठीक है, कि गलती से या किसी ने जोर जबरदस्ती कोई वोट पोल करवा लिया या कास्ट करवा लिया, उसे तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन ठीक है, वो धांधली है। ये धांधली नहीं है। हम इलेक्शन जीत गए हैं, एक मैं नहीं जीता हूं, पूरे रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है। ना सिर्फ रावलपिंडी के अंदर बल्कि पूरे इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं। तो इसको धांधली, ये बहुत छोटा लफ्ज है। मैंने पहले आपको ये बोला है कि जो 4 बजे के बाद हुआ है कि अचानक से अब 51,000 वोट का मतलब पता है क्या है? 51,000 हमारे वोटर, वो इंसान है, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, यूथ है, बुजुर्ग हैं, लाइनों में लग के उन्होंने वोट डाली है। अब इसको हम कैसे मैं बोलूं कि ये धांधली नहीं है, ये ब्लंडर है। 4 बजे के बाद हुआ है, उठा के रिजल्ट हमारे 51,000 की लीड 55 में दीवार के ऊपर पटक दी गई। क्यों? रीजन, वजह, इंसान नहीं है ये लोग, हल्के की आवाम नहीं थी। तो ये बात है, ये छोटा लफ्ज है सर। तो बिल्कुल इसको हम धांधली बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और ये 4 बजे के बाद जो कुछ हुआ है और फॉर्म 47 जो फेक बनाए गए हैं, बिल्कुल इसके ऊपर जो है हम पुरअमन एहतजाज भी करेंगे और जहां तक मुमकिन हो सका इसको कवर करेंगे। जी, ये जितने मेरे साथ भाई बैठे हैं, आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि बिल्कुल जो हमारा हल्का है अपना, जो PP14 का है, जहां से इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट की है, ऑलरेडी कमिटेड हैं हम सारे लोग एक जगह पे। के बात यह है कि जहां नाइंसाफी होगी, जुल्म होगा, हल्के की अवाम चाहे वो पीपल्स पार्टी को वोट पोल कर रही है, चाहे वो तहरीक लब्बैक को कर रही है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रही है, वो हमारे शहरी हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे उनके साथ मरासिम है। तो बिल्कुल इसके ऊपर हम कमिटेड हैं, ठीक है। और मैंने पूछा है इनका, इंशाल्लाह हम मिल के जो भी पुरअमन एहतजाज होगा मिल के करेंगे। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, हमारा 10 तारीख को रिकॉर्ड हो चुका है। मरकज से हमें कॉल आई थी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की। 10 तारीख को हमारा हल्के में भी हुआ है और पूरे पाकिस्तान में जहां जहां रिगिंग हुई है, हमने हर जगह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इंशाल्लाह
जब भी कॉल आएगी और जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम अपने एक एक वोट की हिफाजत के लिए निकलेंगे और हर लेवल पे, हर फोरम पे और हर जगह उसकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आसिफ जिलानी, बड़ी खुशाइन बात है कि आप सियासी जमातों के जो कारकुनान है यहाँ पे इकट्ठे हुए और आप कह रहे हैं कि ये धांधली नहीं ब्लंडर हुआ है। तो कासिम भाई कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर मलिक इफ्तिखार भी होते तो उनके साथ भी हम होते। बिल्कुल ठीक। मलिक इफ्तिखार होते तो ये ब्लंडर कार को रहा है, इसके बारे में आपने बताया नहीं, कहने का आरोप तो मतलब ये था अगर उनके साथ। देखें जी, आरओ जो हमारा निगरान सेटअप है वो बनता क्यों है? निगरान जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के अपना आईनी जो मुद्दत है उनकी पूरी करके चले जाना, और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको इक़्तिदार उनके हवाले करके उन्होंने रुखसत हो जाना है। ये जो कुछ हुआ है इस सब को हम जो है जिम्मेदार ठहराते हैं जो हमारा निगरान सेटअप है, जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने परफॉर्म करना था। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है ये इंक्वायरी भी करना उनका फर्ज है, और जो हमारी कोर्ट्स हैं वो इस चीज मैटर को देखें, और जब तक ये चीज क्लियर नहीं होती ये मैंडेट लोगों को वापस नहीं मिलते, और ये पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि ये 4 बजे के बाद या सुबह के वक्त ये अचानक फॉर्म 47 कैसे बने हैं। तो ये जब तक तहकीकात नहीं होती सामने, लेकिन हम तो ठहराते हैं कि जो इलेक्शन का जिम्मेदार है, जिसने कंटेस्ट करवाया है, जो इस सेटअप का केयर टेकर का जो भी इसमें हिस्सा बना है, इसका जिसने भी रिगिंग की है उसको वो सामने लेके आए, और ये बिल्कुल हम इसके ऊपर इंशाल्लाह कायम है, उनको सामने लेके आए। बहुत शुक्रिया। देखें जी, इलेक्शन कमीशन का भी फर्ज बनता है और केयर टेकर जो सेटअप है उनका भी बनता है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जो अवामी मैंडेट है उसको संभालना, बिल्कुल उनका काम है, और वो इंक्वायरी करे, हम इसके हक में हैं, वो इंक्वायरी करे और पता करे कि ये मैंडेट क्यों चोरी हुआ है और किसने किया। बहुत शुक्रिया।